Hello students, so today we will discuss chapter 15, the coming of the British. In this video we will discuss only question answers, okay? So our first question is, who discovered a new sea route to India and when? कब discover किया और किसने discovered किया? So in 1498, कब किया है बेटा? 1498 में किसने किया है? वास्को डिगामा ने किया. वास्को डिगामा कौन थे? एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे. ओके, सो इन 1498 से ही वास्को डिगामा पोर्तुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस एंड बिटवीन हुम? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, किसके बीच में हुआ और इसका रिजल्ट क्या हुआ? क्यों हुआ, किसके बीच में हुआ है और कब हुआ है? ओके, सो द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस बिकॉज, क्यों हुआ है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू कंट्रोल ओवर बंगाल. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी? बंगाल के ऊपर कंट्रोल करना. और क्यों चाहती थी बंगाल के ऊपर कंट्रोल करना? बिकॉज बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस इन द कंट्री. व्हेन वी टॉक अबाउट अवर कंट्री इंडिया ऑफ दैट पीरियड, बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस. ओके, सो व्हाट ब्रिटिश डिड, दे स्टार्टेड मेंटेनिंग एन आर्मी इन बंगाल. आर्मी मेंटेन की उन्होंने बंगाल में. एंड ऑल्सो बिगिन टू फोर्टिफाई कलकत्ता, और कलकत्ता को फोर्टिफाई करना भी स्टार्ट कर दिया. फोर्टिफाई करना मतलब किलाबंदी करना. सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल, जो सिराजुद्दौला थी नवाब ऑफ बंगाल, उनको ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी. उन्होंने ऑर्डर दिया ब्रिटिश आर्मी को कि आपके जितने भी फोर्टिफिकेशन हैं उसको हटा लो, रिमूव कर लो. एंड क्या ब्रिटिशर सुनने वाले थे इतनी आसानी से? नहीं. विच लेड टू द बैटल बिटवीन नवाब एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव. रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स की साइड से और बंगाल की साइड से लड़ रहे थे सिराजुद्दौला. द ब्रिटिश अंडर रॉबर्ट क्लाइव एमर्ज विक्टोरियस. पर इसमें जीत किसकी हुई? ब्रिटिश की, अंडर रॉबर्ट क्लाइव. सिराजुद्दौला वॉज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ. सिराजुद्दौला को कैप्चर कर लिया गया और बाद में उसको मार दिया गया. ठीक है, सो बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ स्टूडेंट? सिराजुद्दौला एंड Robert Clive from British side, Sirajuddaulah from Bengal side. Who win? Robert Clive. Who put to death? Sirajuddaulah. So student, next question is, what was the immediate cause of revolt of 1857? 1857 में जो सिपाही म्यूटनी हुई उसका immediate cause क्या था? The immediate cause of revolt was the introduction of Enfield rifle. एनफील्ड राइफल का जो इंट्रोडक्शन किया था किसने? ब्रिटिशर्स ने. वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक था. क्लियर हुई बात? द कार्टेज ऑफ दिस राइफल हैड अ ग्रीस्ड कवर. इसकी जो कार्टेज थी उसके ऊपर ग्रीस्ड कवर था. विच हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर यूज, जिसको काटना पड़ता था, मुंह से बाइट करना पड़ता था यूज़ के पहले. इट वॉज बिलीव दैट दिस कवर वॉज ग्रीस्ड विथ फैट ऑफ काउज एंड पिग. काउ और पिग के फैट से इसकी ग्रेसिंग हुई है ऐसे माना जाता था. ठीक है, काउ, दिस इज व्हाट रिटन, काउ. ओके, दिस ऑफेंडेड द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. है ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए, क्योंकि जो पार्ट हमको मुंह से काटना पड़ता है या बाइट करना पड़ता है उसमें क्या है, ग्रीस किया गया उसको काउ के फैट और पिग के फैट से. दिस ऑफेंडेड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम बिकॉज हिंदूज आर नॉट परमिटेड टू ईट बीफ. हिंदूज को बीफ नहीं खाना है, फैट ऑफ काउ. एंड मुस्लिम्स आर नॉट परमिटेड टू ईट पोर्क. मुस्लिम्स को क्या नहीं खाना है बेटा? पोर्क नहीं खाना है. ठीक है, so in this way the immediate cause become Enfield rifle. Okay, next is discuss one effect of revolt of 1857. no doubt हम लोग इस वॉर को हार गए थे. किसको? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का जो वॉर था वो इंडियंस हारे थे. देन टू द रिवोल्ट वॉज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. फिर भी हिस्ट्री की इंडिया में, इंडिया की हिस्ट्री में ये टर्निंग पॉइंट बना. कैसे बना बेटा? द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया और वो कैसे रिप्लेस हो गया बेटा? ब्रिटिश क्राउन से. ओके, क्वीन विक्टोरिया वॉज डिक्लेयर्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. क्वीन विक्टोरिया को हमने क्या डिक्लेयर कर दिया? एम्प्रेस ऑफ इंडिया. और ये डिसाइड किया गया कि वाइसरॉय वुड गवर्न इंडिया ऑन हर बिहाफ. Now, after defeat, what advantage we have?
the war of 1857, the advantage we have that the rule of English East India Company was replaced by the rule of British Crown. अब हमारे ऊपर ब्रिटिश क्राउन रूल करेगा और उसकी प्लेस पे कौन आएगा इंडिया में? वाइसरॉय. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द अर्ली नेशनलिस्ट फेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका अर्लीस्ट फेस कैसा था स्टूडेंट्स? इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडिया की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी बनी. बहुत सारे बैकग्राउंड के लोगों ने इसको ज्वाइन किया. ठीक है. INC इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों फॉर्म हुई थी? टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियंस. हमने INC को फॉर्म किया था जिससे हम इंडियंस को होने वाली तकलीफ परेशानियों को किसको बता पाए? ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता पाए. इट डिड सो थ्रू प्रेयर्स एंड पेटिशंस. इसको कैसे सॉल्व किया जाता था? हम लोग पेटिशंस लिखते थे. पेटिशंस आप लोगों ने देखी होगी ना, जैसे हम लोग एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उस पर सारे स्टूडेंट साइन कर देते हैं, या कोई कंप्लेंट होती है तो वो हम लोग पेटिशंस और प्रेयर करते थे. किससे पेटिशंस और किसके सामने प्रेयर करते थे बेटा? ब्रिटिशर्स के सामने. दिस वॉज द अर्ली नेशनलिस्ट फेस ऑफ कांग्रेस. वॉट इट इज़ रिटर्न? फेस. अर्ली फेस में हम लोग प्रेयर और पेटिशंस की बात करते थे. ठीक है. कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हम उनके सामने जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, एप्लीकेशन देंगे. ऐसे कांग्रेस को लगता था कि वो हमारी सुनेंगे. ओके. डिस्कस द स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट इन बंगाल इन 1905. ओके. So the launching of Swadeshi and boycott movement in Bengal in 1905 had a simple प्रिंसिपल पे थी. स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट क्या होता था? जितना भी ब्रिटिश मेड गुड है उसको बाइकॉट करना है. पीपल को आस्क किया जाता था कि आप इंडियन मेड गुड्स को बाय करें, स्वदेशी गुड्स लें. इससे क्या होगा? इंडिया में एस्टेब्लिश होंगी बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स, बैंक, सोप, पैन फैक्ट्रीज. ओके. और जो ब्रिटिश गुड था उसको हमने कहाँ पर थ्रो किया बेटा? बोन फायर में. बड़े बड़े ढेर आग जलती जिसमें हम हमारा सारा ब्रिटिश से बना हुआ गुड को फेंक देते और इंडिया के बने गुड को हम यूज़ करते. इससे क्या होगा? हमारी इंडस्ट्री, हमारा बैंकिंग सिस्टम बढ़ेगा, है ना. डिस्कस द मेन कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. अब 1857 की क्या क्या कॉज थे बेटा? क्यों 1857 का वॉर हुआ? इंडिया में जो रूलर्स थे, मतलब जो किंग्स थे, वो सारे अनहैप्पी थे. ठीक है. सिपाही थे, वो सारे अनहैप्पी थे. रूलर्स क्यों अनहैप्पी थे बेटा? क्योंकि उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम छिन गई थी. सिपाही क्यों अनहैप्पी थे? क्योंकि हायर पोजीशन पे ब्रिटिश सोल्जर्स को अपॉइंट किया जाता था. ठीक है. पीजेंट्स क्यों अनहैप्पी थे? क्योंकि उनको गुड अमाउंट में क्या देना पड़ता था? टैक्स पे करना पड़ता था, है ना. As peasants have to pay a huge amount of tax. They were living in poverty और वो लोग गरीबी में जी रहे थे, है ना. Immediate cause was the introduction of Enfield rifle. All these led to revolt of 1857 और सिपाही म्यूटनी. किंग परेशान है ब्रिटिश रूल से, सिपाही सोल्जर्स परेशान है ब्रिटिश रूल से, इंडियन सोल्जर्स परेशान है ब्रिटिश आर्मी में. पीजेंट्स क्यों अनहैप्पी? क्योंकि दे हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स. दैट इज़ वाई दे वर लिविंग इन पावर्टी. एंड इमीडिएट कॉज वॉज एनफील्ड राइफल. और इन सारी वजहों से क्या हुआ स्टूडेंट्स? क्या हुआ? सिपाही म्यूटनी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस.